बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने शनिवार को बलिया गांव के मध्य विद्यालय के समीप निर्मित अटल पुस्तकालय भवन का शुभारंभ किया। पुस्तकालय भवन का निर्माण विधायक के ऐच्छिक कोष से करीब 12.5 लाख के प्राकृतिक राशि से कराई गई है। पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। बलिया में निर्मित पुस्तकालय को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का सौभाग्य मिला है, जिससे वे ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोग उत्साहित हैं। पुस्तकालय भवन के उद्घाटन से पूर्व बलिया गांव में पहुंचे विधायक को ग्रामीणों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। विधायक को पाग दोपट्टा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पुस्तकालय भवन निर्माण होने के बाद यहां पर पुस्तक की व्यवस्था वे कराएंगे, जिसे बैठकर सहजता से ग्रामीण पुस्तकों का अवलोकन करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष बबलू गुप्ता, चंदन ठाकुर, पिंटू झा, वार्ड सदस्य सह महामंत्री दिलीप झा, लक्ष्मण आर्ट, वार्ड पार्षद बेनीपट्टी नगर पंचायत अंजलि देवी, राजू मिश्र, हीरा सिंह, जयसुंदर मिश्र, पंकज झा, जितेंद्र झा, रत्नेश मिश्र सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। उद्घाटन के उपरांत विधायक विनोद नारायण झा ने पुस्तकालय भवन को लेकर बहुत कुछ कहा है। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ बताते नजर आ रहे हैं विधायक विनोद नारायण झा। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि मेरे विधायक कोष से बेनीपट्टी प्रखंड के गंगुली पंचायत के बलिया गांव में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। दरअसल ये अटल जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे वर्ष हम अटल जी के नाम पर कोई न कोई कार्यक्रम, कुछ न कुछ गतिविधि करते रहेंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रकाशमान करते रहेंगे। इस क्रम में बलिया में अटल पुस्तकालय का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अटल जी के नाम पर जो पुस्तकालय बना उसके लिए भवन का कोष कार्य मेरे विधायक कोष से बना है। पुस्तकालय आज भी प्रासंगिक है। यह पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। लोगों को लगता है कि इंटरनेट के युग में, अमेजॉन के युग में, गूगल के युग में किताबों का महत्व नहीं है। वो लोग गलत साबित हो रहे हैं। जब शुरू में डिजिटल मीडिया आया तो लोगों को लगता था कि प्रिंट मीडिया की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन समाज ने देखा कि प्रिंट मीडिया के पाठकों की संख्या बढ़ती गई, उसका प्रिंट भी बढ़ता गया, मोबाइल भी चलता ही रहा। इसी तरह यदि इंटरनेट और गूगल पर सारी सामग्रियां उपलब्ध है, फिर भी पुस्तकों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, जो अद्वितीय पुरुष थे और राजनीति में कम लोग होते हैं या नहीं के बराबर हैं जो अटल जी का मुकाबला कर सके। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में 57 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लगातार लोकसभा राज्यसभा के वो सदस्य रहे और एक बेदाग चरित्र। और उससे भी बड़ी बात कि अपराजेय व्यक्तित्व, जिनका सम्मान सत्ताधारी दल या विरोधी सब करते थे। जब वो सत्ता में थे तो अपोजिशन भी सम्मान करता था और लंबे समय तक विरोध में रहे तो उन्होंने भी, सत्ताधारी दल के लोगों ने भी सम्मान किया था। मुझे याद है घटना, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण को सुनकर 58 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री होगा। अटल जी न सिर्फ प्रधानमंत्री हुए बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री हुए और उनके द्वारा किए गए चारों ओर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से लेकर जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं हैं, वो आज भी हमें अटल जी की याद दिलाती है। मिथिलांचल तो ऋणी है उनका,
तो उन्हीं के समय में अष्टम अनुसूची का स्थान मिला। इसके अतिरिक्त 70-75 वर्षों से जो कोसी से विभाजित हो गया था मिथिला, उस पर महासेतु का निर्माण कर उन्होंने मिथिला को जोड़ने का काम किया। मिथिला तो और गौरवान्वित है और गांव-गांव में उनकी यादें हैं कि पहली बार ग्रामीण सड़क योजना की उन्होंने शुरुआत की। सड़कें होती थी शहरों को जोड़ने के लिए, कॉलेज, अस्पताल, हॉस्पिटल को जोड़ने के लिए, स्टेशन को जोड़ने के लिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने 1999 में, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया कि नहीं, ये गांव में आवश्यक है कि लोग जल्द से जल्द पहुंच सके गंतव्य तक, इसलिए प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण उन्होंने शुरू कराया। हर गांव में आज सड़कें दिख रही है। अटल जी के प्रति मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और शताब्दी वर्ष पर बेनीपट्टी विधानसभा में और भी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। और एक और घोषणा भी करता हूँ कि 2 महीने के अंदर मेरे विधायक एक अच्छी कोष से यहाँ 5 बुक शेल्फ और उसके अनुरूप 50,000 की किताबें सरकार के द्वारा इन्हें प्राप्त होगा, जिससे ये उन्होंने वचन दिया है कि ये लाइब्रेरी चलाएंगे तो हम उसके लिए शुरुआती काम कर देंगे। लेकिन समाज से भी निवेदन है कि वो बाकी जो संसाधन है, कुर्सी टेबल बाकी चीज़ें, वो समाज दे। मेरा विश्वास है कि जब समाज लगता है तभी कोई काम सफल होता है, इसलिए समाज भी अपना योगदान दे, कुर्सी टेबल समाज की ओर से लगे और ये पुस्तकालय निर्बाध गति से चलता रहे, अटल जी का नाम लोगों को याद आता रहे।